महापुरुषों के जीवन की कहानियों में हमें पढ़ने को मिलता है कि अपने बचपन में किसी ने अपने पिता की जेब से पैसों की चोरी की तो किसी ने खाने की सामान की चोरी की। ऐसी एक घटना बाबा साहब के साथ उनके बचपन में हुई थी। घर में पैसों का अभाव था, निर्धनता पूरी तरह छाई हुई थी। पूज्य पिता सूबेदार रामजी मालोजी सकपाल की आमदनी केवल 50 रुपये मासिक थी। बालक भीम जब थोड़े समझदार हुए तो उनके मन में विचार आया कि उन्हें भी कुछ कमाना चाहिए। उन्होंने कई लोगों से सुन रखा था कि मुंबई में कपड़ों के मिलों में हर एक को, यहाँ तक कि बच्चों को भी नौकरी मिल जाती है। उन्होंने सोचा कि अगर वे मुंबई जाए और वहाँ पर किसी कपड़े की मिल में नौकरी करे तो धन कमाकर बचाए, इससे घर की आर्थिक स्थिति सुधरेगी। अब उन्हें मुंबई जाने के लिए रेलवे का टिकट खरीदने के लिए पैसों की आवश्यकता थी। किसी प्रकार उन्होंने रेलवे का टिकट के लिए धन संग्रह करने का प्रयत्न किया। इस घटना को बाबा साहब अपने समर्थकों को बताते हैं कि घर में सभी खाने वाले थे, पिताजी अकेले कमाने वाले थे। मैंने सोचा कि मुंबई जाने के लिए रेलगाड़ी का किराया चाहिए। सातारा से मुंबई तक गाड़ी का भाड़ा 3.5 रुपये। इसे मैंने बुआ जी के बटुए से चुराने का निर्णय किया। बुआ जी बटुए को अपने कमर में लटकाए रखती थी। 4 दिनों तक मैं रात भर जागता रहा कि कब बुआ जी गहरी नींद में सोए और कब मैं उनके बटुए को उनकी कमर से निकालूं। अंत में मैं सफल हुआ। बटुए को उनकी कमर से आहिस्ता आहिस्ता निकाला। अब मेरे आनंद की सीमा नहीं थी। उसी असीम आनंद में मैंने बटुए को खोला और देखा तो केवल एक अठन्नी मेरे हाथ लगी। मैं बड़ा निराश हुआ। मैं उस बटुए को बुआ जी की कमर में वापस रखने ही जा रहा था कि वे जाग गई। मेरी निराश आंखों को देखकर उन्होंने प्यार भरे शब्दों में पूछा, भिवा, इस बटुए में क्या ढूंढ रहे थे? उसमें तो बस एक अठन्नी पड़ी है, क्या तुम्हें चाहिए? तुमने मुझसे कहा क्यों नहीं? तुम चाहो तो इसे ले लो। ये तुम्हें किस लिए चाहिए? इस पर मैंने अपना ध्येय बताया। उन्होंने मुझे सांत्वना देते हुए कहा, कभी भूल से भी मजदूरी करने मुंबई न जाना, किसी की झूठी बातों के चक्कर में नहीं आना, तुम खूब मन लगाकर पढ़ो। उन्होंने मेरी माँ की आखिरी बातों की याद दिलाई। कहा कि मुझे खूब पढ़ना है, एक बड़ा विद्वान बनना है। बुआ जी के आश्वस्त शब्दों ने मेरा धाड़स बढ़ाया। मेरी निराशा दूर हुई। मैंने दृढ़ निश्चय किया कि अब आगे पढ़ाई में खूब मन लगाऊंगा। मेरी बुआ जी पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन मेरी पढ़ाई लिखाई का खूब ध्यान रखती थी। जब भी मैं स्कूल से वापस आता तो मुझसे बड़े प्यार से पूछती कि स्कूल में क्या पढ़ाया गया। परीक्षा में पास होने पर वे मुझसे खूब लाड़ प्यार करती थी। वीडियो कैसी लगे हमें कमेंट करके जरूर बताना और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।